नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, विशेष और विशेषण जैसा कि हम लोगों ने समाप्त कर लिया, उसको बेहतर तरीके से और गहनता से हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उसको रिवाइज करके, वीडियो को रोक करके आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा और आपने बेहतर तरीके से कंप्लीट किया होगा दोस्तों। आज से या जो विशेष और विशेषण का प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ की परीक्षा से संबंधित है और आरओ एआरओ की परीक्षा में आए भी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ में हम देखेंगे कि कौन प्रश्न कैसे यह सॉल्व किए जाते हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है। प्रश्न को आप समझेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। कह रहा है इसमें कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझें कि पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है चालाक। चालाक आप देख पा रहे हो, चालाक एक स्वयं क्या है दोस्तों, संज्ञा है, लेकिन प्रश्न क्या रहा है, संज्ञा से बना विशेषण है। ठीक है, तो जो चालाक है वह क्या है, विशेषण है, वो संज्ञा है दोस्तों। वही मोटर, मोटर भी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। ठीक है, मोटर अब कौन सा मोटर है दोस्तों, अब कोई विशेष मोटर दे दिया होता तो भी संज्ञा होता, और मोटर दिया तो भी संज्ञा है दोस्तों। धूर्त क्या है, धूर्त की एक भाववाचक, ठीक है, गुणवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, इसके संबंध में भी हम लोगों ने संज्ञा के संबंध में पढ़ा था, संज्ञा की क्लास में पढ़ा था। वहीं सैनिक, जो सैनिक संबंध, सैनिक है दोस्तों, सैनिक आप देखें कि सैनिक क्या हो सकता है। तो जो सैनिक आप जानते हैं दोस्तों, इसका जो संज्ञा होती है, संज्ञा होती है दोस्तों सेना। ठीक है, जो इसकी संज्ञा होती है वह सेना होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही यह सेना का सैनिक बन जाता है तो सैनिक क्या है दोस्तों, विशेषण है। तो जो आपका सही आंसर हो जाता है मित्रों, जो आपका सही आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, सैनिक हो जाता है। ये ध्यान देना है। आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में वास्तव में कह क्या रहा है, उसके बाद आप आगे काम करिए दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। सैनिक, सैनिक क्या है, विशेषण है, और इसका जो विशेष से होता है और जो संज्ञा होती है क्या होती है दोस्तों, सेना होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मित्रों, दूसरे प्रश्न के संबंध में यदि हम बात करें, दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थानवाचक विशेषण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि कौन सा शब्द स्थानवाचक कह रहा है, स्थानवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, आपको पता है जब आप जाएंगे क्रिया विशेषण में, प्रश्न पढ़ते हैं क्रिया विशेषण में, तो क्रिया विशेषण, जो क्रिया होती है, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, और क्रिया विशेषण का भेद एक होता है स्थानवाचक विशेषण होता है दोस्तों। ठीक है, यह जो स्थान की कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया विशेषण, एक तो विशेषण होता है मित्रों और एक क्रिया विशेषण भी होता है। दोनों प्रश्न आरओ एआरओ की परीक्षा में आए हुए। हालांकि ये जो प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, यह आया हुआ यूपी पीएससी माइंस इंस्पेक्टर में आया हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण से भी आरओ एआरओ की परीक्षा में आया हुआ है मित्रों। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसमें कह रहा है स्थानवाचक विशेषण का। स्थानवाचक विशेषण का मतलब है कि जो स्थानवाचक से संबंधित हो। कह रहा है कि स्थानवाचक विशेषण नहीं है। तो आप देखें, पहला प्रश्न है सुडौल। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है सुडौल। आप देख पा रहे हो कि क्या सुडौल किसी स्थान से संबंधित है। सुडौल को संबंध तो दोस्तों मजबूती से है, किसी मजबूत वस्तु से है। ठीक है दोस्तों, सुडौल, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया पूर्वी। आप जानते ही हैं, यदि हम क्षेत्र की बात करें या स्थान की बात करें तो लोग कहते हैं पूर्वी स्थान, दक्षिणी स्थान, पश्चिमी स्थान, या कोई और दिशा में कह देते हैं। तो ये क्या होता है, स्थान होता है। तो वह स्थानवाचक विशेषण होता है। इसका मतलब जो पूर्वी है वह स्थानवाचक विशेषण है। देशीय, देशीय का मतलब किसी देश से संबंधित हो तो वह भी क्या हो जाता है, स्थानवाचक हो जाता है। चाहे इंडिया की बात हो, है ना दोस्तों, चाहे इंडिया स्थान हो, चाहे वह तुर्की हो, चाहे अमेरिका हो, कोई बात, तो एक स्थान हो जाता है। तो देशीय, यह भी एक स्थानवाचक विशेषण है दोस्तों। क्षेत्रीय, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित, तो यह भी क्या होता है दोस्तों, स्थानवाचक विशेषण होता है। ठीक है,
और जो सुडौल होता है, सुडौल कोई स्थान नहीं है दोस्तों। सुडौल जो होता है वह किसी मजबूत वस्तु से मीन्स मजबूती को यह प्रदर्शित करता है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, आपका सुडौल हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, ये ध्यान देना है। चलिए आगे हम चलते हैं। जो अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर तीसरे पे हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, उसी को छांटना है दोस्तों। एक तथ्य क्या है, गलत है, उसी को छांटना है, ध्यान देना है। अब आप सबसे पहले इस पूरे जितने भी चारों ऑप्शन दिए गए पहले उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि वास्तव में आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले आपका और हमारा काम यही है कि परीक्षा में जो प्रश्न आया हुआ है उसको, और साथ साथ में जो ऑप्शन है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए दोस्तों, और उसको समाप्त करना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा गलत। अपने आप ही आंसर आ जाता है। जैसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है दोस्तों कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है मीन्स बी ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी सही है मित्रों। ठीक है, जिस विकारी शब्द से विकार क्या होता है, विकारी क्या होता है, ये सब हमने आपको पढ़ाया है दोस्तों अपने लेक्चर में। वहाँ यदि आपको नहीं पता है तो आप जा करके हमारे लेक्चर को अटेंड करें। अगला जो बी ऑप्शन है तो ये भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है दोस्तों। सी ऑप्शन है प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द जो होते हैं, शब्द विशेषण और विशेष दोनों होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला है कि जो डी ऑप्शन है मित्रों, डी ऑप्शन है विशेषण और विशेषण शब्द जो होते हैं, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है आप देखेंगे कि हमने आपको अपने लेक्चर में क्या ये बताया हुआ है कि जो विशेषण होता है, विशेषण जो शब्द होते हैं सदैव क्या विशेष के पहले प्रयुक्त होते हैं? नहीं दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया कि जो कुछ विशेषण होते हैं जो विशेष के पहले प्रयोग होते हैं, और कुछ विशेषण होते हैं जो विशेष के बाद भी प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो विशेषण विशेष के पहले प्रयोग होते हैं दोस्तों उन्हें विशेष विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण विशेष के बाद में प्रयोग होते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं दोस्तों। हमने आपको अपने लेक्चर में बताया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो गलत है, कौन सा एक तथ्य ऐसा है जो गलत है, तो आपका जो डी ऑप्शन है दोस्तों वह गलत है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा आप देखेंगे, संख्या वाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। मीन्स जो चौगुना जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण आपको पता ही है। संख्यावाचक विशेषण को हमने आपको बताया था, संख्यावाचक जो विशेषण होता है वह 5 प्रकार का होता है। उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, विशेष तौर से संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, और उसका हम लोगों ने उदाहरण भी किया था। यह देखें आप कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा 2021 में आया हुआ है, मेंस का परीक्षा है दोस्तों। ठीक है, यदि आप मेंस परीक्षा देते हैं तो भी आपको विशेष और विशेषण पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है मित्रों, हमने जितना भी प्रैक्टिस करवाया है अपने लेक्चर में वहां जाकर आप जरूर प्रैक्टिस करें। तो प्रश्न है दोस्तों कि संख्यावाचक विशेषण चौगुना में कौन सा विशेषण है मित्रों? ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा हमने बताया था आपको। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों? क्रमवाचक विशेषण का मतलब ये होता है जैसे क्रम 1 2 3 4 5, ये क्या होता है? ये क्रमवाचक विशेषण होता है दोस्तों। ठीक है, क्रमवाचक का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये होता है क्रमवाचक विशेषण। और जो क्रम हमने 1 2 3 ये होता है गणनावाचक विशेषण दोस्तों। तो क्रमवाचक मतलब जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 100वां 200वां 300वां 400वां, ये होता है क्रमवाचक विशेषण। वही दोस्तों एक है आवृत्तिवाचक विशेषण।
आवृत्तिवाचक विशेषण के संबंध में जो बी ऑप्शन है इसको देखिए आप। आवृत्तिवाचक का विशेषण मतलब है दोस्तों 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 20 गुना, 70 गुना, 100 गुना, 200 गुना, ये होता है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक आपका विशेषण जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गणनावाचक विशेषण में दोस्तों। यहीं पर गणनावाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। गणनावाचक विशेषण का मतलब वही हमने बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे राधा अपने राज्य में हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान लाई, या 5वां स्थान लाई, या 6वां स्थान लाई। तो आप देख पा रहे हैं ये क्रम को बोध कर रहा है। किसको बोध कर रहा है दोस्तों? क्रम को बोध कर रहा है। ठीक है। और अगला है दोस्तों समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण जहां से आपको समुदाय का बोध होता हो, जैसे दोनों, चारों, पांचों, 10, 100, 200, ये एक समुदाय का बोध करा रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसके संबंध में हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से विशेषण है, ये ध्यान देना है। ये मूल रूप से विशेषण मीन्स कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है। तो अब आप देखें, हमने आपको जितना बताया है दोस्तों उससे बाहर, जितना प्रैक्टिस करा उससे बाहर नहीं आएगा, यही से आएगा दोस्तों। ठीक है। तो विशेषण आप देखेंगे, ये पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है दोस्तों पतला। पहला ऑप्शन है पतला है दोस्तों। दूसरा है बी ऑप्शन है अर्थ, और सी ऑप्शन है परिवार, और डी ऑप्शन है दोस्तों परलोक। ठीक है, परलोक। अब आप देखें दोस्तों कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम विशेषण हमको क्या है वही है। जैसे अब यहाँ आप प्रयोग कर लीजिए, जैसे मोहन एक पतला लड़का है, ये कह सकते हैं आप मोहन एक पतला लड़का है। ठीक है। तो अब आप देखें कि मोहन एक पतला लड़का है, इसका मतलब हम इस किसी लड़के की विशेषता बता रहे हैं। मोहन क्या है? पतला लड़का है दोस्तों। मोहन क्या है? पतला लड़का है। तो मोहन के संबंध बता रहे हैं, तो आपको आंसर यहीं से मिल गया कि मोहन क्या है? पतला लड़का है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप किसी भी शब्द पर प्रयोग करके देखें। ठीक है। अर्थ क्या है? अर्थ मीन्स अर्थ कभी विशेषण हो ही नहीं सकता। अर्थ का जो विशेषण होता है तो ये विशेष है, और अर्थ का जो विशेषण होता है दोस्तों वह आर्थिक होता है। ये आपको ध्यान देना है। क्या होता है? अर्थ का विशेषण होता है दोस्तों वह आर्थिक होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है। परलोक का क्या होता है दोस्तों? पारलौकिक होता है। परलोक का विशेषण क्या होता है? पारलौकिक होता है दोस्तों। और परिवार का विशेषण पारिवारिक होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मिस करते जाएंगे दोस्तों प्रश्न को। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6वें पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6वां, यह भी आरओ एआरओ की परीक्षा 2021 मेंस में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों जो विशेषण शब्द नहीं है? क्लियर है? तो अब आप देखेंगे, जैसे पहला शब्द है दोस्तों अकूत। अकूत। ठीक है। अकूत का मतलब क्या होता है? ये भी कभी कभी आपको आंसर दे सकता है। अकूत का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक होता है। जैसे कि हम यदि बात करें कि वह उसके पास अकूत पैसा है। ठीक है दोस्तों, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास अधिक पैसा है। तो ये अकूत क्या होता है दोस्तों? अकूत क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। लेकिन कह रहा है विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, विशेषण शब्द नहीं है ये कह रहा है दोस्तों। तो ये क्या अकूत क्या है? विशेषण है। आपने देखा कैसे है विशेषण। उसी में दोस्तों आप देख पा रहे हैं अकर्ड। अकर्ड क्या है? अकर्ड भी क्या है दोस्तों? एक विशेषण है। अकर्ड भी क्या है? एक विशेषण है। और आचार। आचार क्या है दोस्तों? या विशेषण नहीं है, क्योंकि आचार का जो विशेषण होता है वह होता है आचारी। आचारी होता है। क्या होता है दोस्तों? आचारी होता है आचार का विशेषण। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 6वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 पर हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। 7 आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि वह बहुत खाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। और यह भी दोस्तों यूपीपीसीएस
RO ARO 2021 मेंस की परीक्षा में आया हुआ है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत, ध्यान दीजिएगा, बहुत शब्द इनमें से है, मीन्स जो बहुत शब्द है उसमें दोस्तों कौन सा विशेषण है ये आपको देना है। ठीक है, वह कहता है वह बहुत खाता है। अब आप देख पा रहे हैं बहुत खाने का मतलब क्या हुआ, अधिक खाता है, निश्चित नहीं है कि वह कितना खाता है। ठीक है, यही तो क्लियर हो रहा है, वह बहुत खाता है मीन्स जो बहुत शब्द है। अब देखें अपूर्णांक बोधक विशेषण, इसमें यह कह रहा है वह बहुत खाता है, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, यह जो बी ऑप्शन है दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण है। फिर उसके बाद तीसरा जो कह रहा है दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और डी है दोस्तों तुलनात्मक विशेषण है। अब आप सोचें कि दोस्तों यदि ये अपूर्णांक बोधक हो सकता है, जैसे हम अपूर्णांक बोधक पर बात करें, अपूर्णांक मतलब जहाँ पर पूर्णांक का बोध ना होता हो, जहाँ पे भिन्न का बोध होता हो। जैसे मान लीजिए वह आधा आम खाता है, वह 2.5 लीटर दूध पीता है, तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये अपूर्णांक बोधक होते हैं। लेकिन वह कह रहा है कि वह बहुत खाता है, इसका मतलब बहुत खाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वह किलो की बात कर रहा है, ग्राम की बात कर रहा है, पाव की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसमें जो होगा वह क्या होगा दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण होगा। जो आपका सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, क्या होगा आपका, परिमाण बोधक विशेषण होने वाला है। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण होगा मित्रों, क्लियर है। चलिए, निश्चित संख्यावाचक हो ही नहीं सकता, संख्यावाचक अभी हमने बताया। तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण कोई है ही नहीं। तुलनात्मक विशेषण जब दो लोगों में तुलना होती है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा कि वह बहुत खाता है में बहुत शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर हम 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, यह भी प्रश्न आपके RO ARO 2021 के मेंस की परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। कह रहा है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। जो प्रविशेषण होता है उसको कामता प्रसाद जी ने क्या कहा है दोस्तों। ठीक है, प्रविशेषण, तो प्रविशेषण का मतलब होता है कि विशेषण के अंदर विशेषण हो जाए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विशेषण के अंदर भी विशेषण को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रविशेषण, अर्थात अंतर विशेषण कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ये किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 9 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या है दोस्तों, यह RO ARO की परीक्षा प्री में 2021 में आया हुआ है दोस्तों, कि इसमें कह रहा है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा। ठीक है, खेलना से हमने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ दोस्तों, किसी भी जब विशेषण बनाया जाता है तो वह किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो खेलना किससे, जब हम खेलना अगर किसी व्यक्ति वस्तु पर प्रयोग करें तो क्या बन जाता है, तो खिलाड़ी बन जाता है दोस्तों, है ना। क्या बन जाता है, खेलना शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे दयालु किसका विशेषण है दोस्तों, दया का विशेषण है। कृपालु कृपा का विशेषण है। धार्मिक धर्म का विशेषण है। इसको कैसे प्रयोग किया जाता है किसी शब्द का, वही हमारा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, एक शब्द विशेषण नहीं है। यह अभी हमने देखा था दोस्तों कि ये उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो माइंस इंस्पेक्टर था उसमें प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। आप जाकर देखेंगे, या किसी मीन्स परीक्षा में आया था, और वही प्रश्न आप देख पा रहे हैं फिर से रिवाइज हो गया है। यह UP RO ARO की परीक्षा प्री में 2021 में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, यह देख पा रहे हैं वही प्रश्न है। और इसमें क्या कह रहा है, कौन सा विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है दोस्तों, आचार विशेषण नहीं है। क्यों, क्योंकि आचार का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, आचारी होता है। क्या होता है, आचारी होता है। ये हमने आपको बताया दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। ध्यान दीजिएगा, 100 गुना मतलब अभी हमने आपको बताया हुआ था कि गुना जहां आ जाता है, चौगुना अभी
पिछले कुछ प्रश्नों में एक प्रश्न में आया हुआ था कि चौगुना, चौगुना में कौन सा विशेषण है दोस्तों, हमने आपको बताया था, तो कौन सा, आवृत्तिवाचक विशेषण है। कौन सा, आवृत्तिवाचक विशेषण है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 12 में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, यह भी किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 2 पेज में हो गया है। जैसे पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है। तो पांडु जो शब्द है दोस्तों, यह विशेषण और विशेष्य दोनों है। ये है आपका अगला, जो ये भी उत्तर प्रदेश आरओ प्री 2021 में आया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण और विशेष्य दोनों है। जो पांडु शब्द है दोस्तों, यह विशेषण और विशेष्य दोनों में है। जो पांडु शब्द है यह विशेषण और विशेष्य दोनों की दृष्टि से सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर बात करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है। विशेष शब्द का मतलब है दोस्तों संज्ञा क्या है ना। जो भी विशेषण बनता है वह दोस्तों हमेशा संज्ञा से ही बनता है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, विशेष्य कौन सा है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। अब जैसे आपका जो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपका क्या है विपन्न है। ठीक है, विपन्न, तो विपन्न किसका विशेषण है दोस्तों, विपत्ति का विशेषण है। क्लियर है। उसी तरीके से वादी किसका विशेषण है, वादी वाद का विशेषण है। पहले वाद होता है, वाद से ही जब किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करते हैं तो वादी हो जाता है दोस्तों। विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट किसका विशेषण है दोस्तों, विशेष का विशेषण है। विशेष क्या है, विशेष होता है विशेष शब्द, और जब इसका विशेषण बनाते तो विशिष्ट हो जाता है। मानस क्या है दोस्तों, मानस आपका विशेष है, क्योंकि दोस्तों यह जो इसका विशेषण जो होता है दोस्तों वह होता है मानसिक होता है। क्या होता है दोस्तों, मानस का विशेषण होता है मानसिक, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मानस, वाद मीन्स वादी, आपने देखा जो वादी है, वादी का जो विशेष होता है वाद होता है, और जो विशिष्ट होता है दोस्तों, इसका जो विशेषण होता है वो विशेष होता है, वह होता है विषय भी होता है, विशेष भी होता है, और साथ साथ में दोस्तों विशिष्टता भी होता है, ये ध्यान देना है। और जो विपन्न है, विपन्न का जो विशेषण होता है वह होता है विपत्ति। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह का जो घोड़ा है दोस्तों वह क्या है, काला है। क्लियर है, काला है। अब इसका मतलब है काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, इसका मतलब यह कौन सा विशेषण है, मीन्स किसमें, काला में। तो अब आप देख पा रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, पहला है सार्वनामिक विशेषण दोस्तों। तो क्या सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण हमने आपको बताया है कि जैसे यह, वह, मैं, मुझे, मुझको, तुम, तुम्हें, आप, ये सब क्या होते हैं, यह, वह, ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या यहाँ पर इसके बारे में कह रहा है, नहीं, काला कह रहा है। क्रमबोधक का मतलब क्या हुआ, आप संख्यावाचक में आ गए हैं, जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आगे विधेय विशेषण है और विशेष विशेषण, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें हमने आपको बताया था कि ऐसा विशेषण, ध्यान दीजिएगा, ऐसा विशेषण जो किसी विशेष के पहले हो जाए। ठीक है, ऐसा विशेषण जो किसी विशेष के पहले लगा हो। जैसे राधा मीन्स राधा अच्छा नाचती है। ध्यान दीजिएगा, राधा अच्छा नाचती है, अगर हम इसको कह दें दोस्तों, इसका मतलब अच्छा नाचती है मीन्स नाचने के संबंध में वह गुण को बता रहा है अच्छा। तो अच्छा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस समय अच्छा हो जाएगा विशेष विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेष विशेषण हो जाएगा। लेकिन वही कहें दोस्तों कि कृषिका सुंदर है, ये कहें कृषिका सुंदर है, तो आप देख पा रहे होंगे कृषिका के बारे में हम कह रहे हैं कि कृषिका सुंदर है। इसका मतलब आप देखें कृषिका विशेष हो गई और सुंदर जो है वो क्या होगा, विशेषण होगा। अब कृषिका के बाद क्या आ गया दोस्तों, विशेषण आ गया। यहाँ पर क्या है, कृषिका के जब किसी विशेष के पहले
विशेषण आता है वहां पर विशेष विशेषण होता है दोस्तों। लेकिन यदि विशेषण जो है किसी विशेष के बाद में आता है तो वह क्या हो जाता है दोस्तों, विधेय विशेषण होता है। तो इस आपने देखा कि घोड़ा, घोड़ा क्या है, यहाँ पर विशेष्य है, और जो काला है वह विशेषण है, और घोड़ा के बाद विशेष के बाद में क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण आपका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान देना है। यही अगर होता प्रताप सिंह का काला घोड़ा मर गया, ठीक है, प्रताप सिंह का काला घोड़ा मर गया, तो काला पहले होता और घोड़ा बाद में होता, तब ये विशेष विशेषण हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है कि अब देखें, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द कौन सा है। अभी हमने पढ़ाया, ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि जो 10वां 20वां पहला दूसरा तीसरा ये क्या है, क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 पे, ठीक है, 16 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि कोई आदमी आया है। कोई आदमी आया है का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यह निश्चित ही नहीं है कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति आया हुआ है, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। कोई आदमी आया है, एक व्यक्ति है जो अपने बच्चों से या किसी व्यक्ति से कह रहा है देखो दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, तो निश्चित नहीं है, तो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा विशेषण दोस्तों, अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या यह निश्चित है कि इसमें किसी सामने दरवाजे पर कौन सा व्यक्ति आया हुआ है, तो यह क्या है दोस्तों, अनिश्चयवाचक विशेषण है। क्लियर है। यह उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की परीक्षा, प्री की परीक्षा में 2021 में यह प्रश्न बना हुआ है। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर हम 17 पर बात करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 हो जाता है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है, ठीक है, मीन्स इसमें एक वाक्य है उसमें जो विशेषण है वह अशुद्ध है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की। अब जैसी बात है, आपने शुद्ध और अशुद्ध वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण में पढ़ा होगा दोस्तों। सुंदरी लड़की नहीं होती, सुंदर लड़की होती है। क्लियर है, सुंदर लड़की होती है। कह रहा है कि विशेषण अशुद्ध है, वह क्या है, सुंदरी लड़की है। यहाँ पर सुंदर लड़की है। क्लियर है, सुंदर लड़की, यहाँ पर सुंदर लड़का है, ध्यान दीजिएगा, सुंदर लड़के हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन वो क्या है दोस्तों, गलत है, ये ध्यान देना है। कह रहा है कि कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण जो है वह अशुद्ध तरीके से प्रयोग किया गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है दोस्तों ए है, वो आप सही है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 18 पर बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 18 है मित्रों कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं मित्रों, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा इसको। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह क्या होता है, विशेष्य होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 पर चर्चा करते हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपके लोक सेवा आयोग मीन्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपको क्लियर ना हो उसको आप जरूर उसका डाउट क्लियर कर लें। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ये भालू, भालू क्या है, एक प्राणी है, तो भालू इसका मतलब यह विशेषण तो हो नहीं सकता है दोस्तों, और वो विशेषण शब्द के बारे में ही कह रहा है, ये ध्यान देना है दोस्तों। विशेषण भालू, भालू क्या है, एक जीव है। आलू, आलू भी क्या है दोस्तों, एक सब्जी होती है, यह भी विशेषण नहीं है, ध्यान देना है। ढालू, ढालू जो होता है क्या दोस्तों, ढालू का जो विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका विशेष, सबसे इसका विशेष ढूंढिए। ढालू का जो विशेष होता है वह क्या होता है, ढाल होता है मित्रों। क्या होता है, ढाल, जिसका हमें जब पता चल गया कि इसका जो विशेष्य होता है वह ढाल होता है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ढालू का विशेष्य होता है वह ढाल होता है, और ढाल का विशेषण, ढाल से ही विशेषण शब्द बनता है ढालू। क्लियर है। और बालू, बालू मतलब आप जानते हैं रेतीला, जहाँ पर जो नदियों में पाए जाते हैं बालू, वो बालू ही होते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वें पर बात करें दोस्तों, 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न आप देखेंगे, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है,
बाजार में बहुत घोड़े आए हुए हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो बहुत घोड़े का मतलब क्या हुआ दोस्तों, घोड़े होंगे तो संख्या में ही होंगे, ये तो 100% तय है। ठीक है, घोड़े होंगे तो संख्या में ही होंगे, लेकिन अब जब बहुत घोड़े कर दिया है तो जब बहुत घोड़े हो गया इसका मतलब क्या हुआ, वह अनिश्चय संख्यावाचक होंगे। क्या होंगे, अनिश्चय या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होने वाला है। पहला ऑप्शन देखिए हम दोस्तों, पहला ऑप्शन है दोस्तों निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जो कि गलत है। ठीक है, इस वाक्य में विशेषण के दृष्टि से कह रहा है कि बहुत शब्द कौन सा है, ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद कह रहा है अपूर्णांक बोधक विशेषण, यह भी गलत है दोस्तों। अपूर्णांक बोधक का मतलब क्या हो सकता है कि वह 2.5 हो सकता है, 2.5, 4.5 या क्या कहते हैं 3/4, ऐसे भी हो सकता है, जो कि अपूर्णांक बोधक भी विशेषण गलत है। तुलनात्मक विशेषण भी गलत है दोस्तों। आगे है अनिश्चित परिमाण बाधक विशेषण, मीन्स पूरे गलत हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन को कभी कभी प्रश्न गलत भी हो जाता है आयोग की तरफ से। ठीक है, तो जो प्रश्न गलत हो जाते हैं आयोग की तरफ से, उसका या तो नंबर सबको मिल जाता है, ठीक है, या फिर उस प्रश्न को हटा दिया जाता है, किसी के नंबर नहीं जुड़े जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब ये चारों ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों, तो आपका सही क्या है, सही हमने बताया कि वह होगा, कह रहा है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। बहुत घोड़े आने का मतलब क्या हुआ, वो किसी संख्या में ही आए होंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं है कितने आए, तो इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहां पर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 21 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, यह यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा 2016 मेंस में आया हुआ है। कह रहा है भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। ध्यान दीजिएगा, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है, सरीखा शब्द है। सरीखा शब्द क्या हुआ मतलब दोस्तों, ठीक है, क्या मतलब सीधा, ठीक है, सीधा साधा, इस तरीके से मिलना कठिन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके गुण के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपूर्णांक बोधक हो ही नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा। अवृद्धिवाचक विशेषण ये भी नहीं हो सकता है। अपूर्णांक मतलब संख्यावाचक, और समुदायवाचक मीन्स ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, या तीनों ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण संबंधित हैं। ठीक है, ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है, आप देखें, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है, ठीक है, यह कमीज उजली है। अब आप ये समझें, अब उजली, कमीज उजली है, कमीज उजली का मतलब है कमीज के संबंध में बता रहा है, कमीज के संबंध में। जब कमीज के संबंध में बता रहा है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, फिर कमीज आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 पर बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है धर्म। ठीक है, धर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म का जो विशेषण होता है आपको पता है धार्मिक होता है। जो धर्म का विशेषण होता है दोस्तों, वह क्या होता है, धार्मिक होता है। ठीक है, और जो बी ऑप्शन है वह क्या है दोस्तों, जाति। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वह जाति है। जाति का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, जातीय होता है। ये आपको हम बता चुके हैं, जो जाति का विशेषण होता है क्या होता है, जातीय होता है। चमक, चमकीला, सी ऑप्शन है दोस्तों, सी जो है वह विशेषण है, क्योंकि इसका ध्यान दीजिएगा, जो कि या इसका जो विशेष्य होता है वह होता है चमक। क्या होता है दोस्तों, चमक होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, चमक, तो जो विशेषण है सी ऑप्शन आपका सही है, चमकीला। ठीक है, धन, जो धन है दोस्तों, धन का विशेषण क्या होता है, धन का विशेषण होता है धनवान या धनी। क्लियर है, जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, विशेषण होता है। तो धन का विशेषण क्या हो जाएगा, धनवान भी होता है जब उसमें वान प्रत्यय जोड़ देते हैं, और वही धनी भी होता है जब इसमें दीर्घ ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही ऑप्शन वो क्या है, चमकीला, मीन्स सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 पर बात करते हैं। यह भी आरओ एआरओ परीक्षा 2016 मेंस में आया हुआ है। प्रश्न है दोस्तों, विशेष्य ऑब्लिक विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। मीन्स पहला विशेष्य शब्द होगा और दूसरा क्या होगा, विशेषण होगा दोस्तों। ठीक है, इस दृष्टि मीन्स विशेष और विशेषण के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द क्या होगा, अशुद्ध है दोस्तों। जैसे पहला विशेष है दोस्तों दृष्टि,
ठीक है, दृष्टि। और दृष्टि का जो विशेषण दिया है, क्या दिया है दोस्तों? दृष्टिवंत दिया है। क्या दिया है? दृष्टिवंत दिया है। बी ऑप्शन है गुरु, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन है गुरु, ठीक है। और गुरु का जो और विशेषण क्या होगा दोस्तों? शिष्य, ठीक है। उसी तरीके से जो सी ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे, जो सी ऑप्शन है उसके संबंध में कह रहा है दोस्तों मणि और रत्न। मीन्स मणि क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, और रत्न क्या है दोस्तों? विशेषण है, ये, ठीक है। तो आप देखेंगे, और जो तीसरा डी ऑप्शन है वह दीपक विशेष्य है, और तेल क्या है दोस्तों? तेल विशेषण है। ऐसा नहीं कि, ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंध दिया गया है वो विशेष और विशेषण शब्द कोई और भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, दृष्टि, तो दृष्टि जो है दोस्तों वह विशेष्य है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, ये आपको ध्यान देना है। तो कह रहा है दृष्टि, दृष्टि क्या है दोस्तों? वह क्या है? विशेष्य है, ठीक है। और जो दृष्टिवंत विशेषण शब्द है, ठीक है। यह जो दृष्टि है, दृष्टि का जो विशेषण होता है दृष्टिवंत नहीं होता है, द्रष्टव्य होता है दोस्तों। क्या होता है? द्रष्टव्य होता है, ये ध्यान देना है। इस प्रकार जो आपका पहला ऑप्शन है वह क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है आपका क्या हो गया दोस्तों? अशुद्ध है। दृष्टि का क्या होता है? द्रष्टव्य होता है, ये ध्यान देना है आपको। क्लियर है? दृष्टि का, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वह सही है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। और बाकी गुरु, गुरु का जो विशेषण होता है दोस्तों क्या होता है? वह क्या होता है दोस्तों? जब गुरु के ऊपर प्रयोग किया जाता है क्या हो जाता है? शिष्य। क्लियर है? मणि का रत्न होता ही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, 25। प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध कथन के संबंध में हमको चुनना है। चलिए पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, कह रहा है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो केवल सर्वनाम की विशेषता, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। और ऑप्शन में क्या कह रहा है? कथनों में से अशुद्ध कथन क्या है? जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसा तो कोई नियम नहीं है दोस्तों। मीन्स जो केवल सर्वनाम नहीं, हमने बताया था आपको सबसे पहले कि जो भी विशेषण होता है किसी वह संज्ञा की ही विशेषता बताता है, ये ध्यान देना है। क्लियर है दोस्तों? संज्ञा, अब वह सार्वनामिक जो संज्ञा है या फिर संज्ञा जो मूल रूप संज्ञा है उसके संबंध में, तो आपका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, यह गलत है, ठीक है, गलत है। मीन्स जो आपका सही ऑप्शन होगा वह आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, ठीक है। अब आगे जो 3 ऑप्शन है उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको पहले ही मिल गया, क्लियर हो गया कि यह जो कथन दे रहा है वह गलत है, तो हमको आगे चलने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है कह रहा है कि विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये ध्यान देना है। और वो कह रहा था शुद्ध जो अशुद्ध कथन, तो अशुद्ध कथन आपका ए हो चुका है, ठीक है, आपका जो आंसर है वो हो चुका है क्या? ए। लेकिन यदि हम चारों ऑप्शन पे बात करें तो सी ऑप्शन है जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है, हमने बताया है। और डी ऑप्शन है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, यह भी सही है। विधेय विशेषण का मतलब है विशेष के बाद विशेषण आने वाला विशेषण क्या होता है? विधेय विशेषण होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 पर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यह दोस्तों 2 बार प्रश्न आ चुका है, वह बहुत खाता है, ठीक है। यह रिवाइज 2021 के परीक्षा में आया हुआ और साथ साथ जो 2016 की परीक्षा में आया हुआ था, ध्यान देना है, ठीक है। तो वह बहुत खाता है। अब जब बहुत आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत खाने का मतलब है कि, और खाने की बात है, इसका मतलब वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ध्यान देना है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें
गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक का विशेषण है दोस्तों, गुण किसी, जब कोई विशेषण किसी विशेष के गुणों के संबंध में बात करता है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, है ना। गुणवाचक विशेषण रंग, दोष, गुण और दशा, दिशा, ये सब बताने के संबंध में बात करता है। जैसे पहला ऑप्शन है वह नटखट बालक, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ठीक है। और जिसमें ध्यान दीजिए गुणवाचक, जिस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों ऊंची के संबंध में, वहाँ बहुत से पंछी उड़ रहे हैं, वहाँ बहुत से पंछी उड़ रहे हैं। और पहला भी ऑप्शन देखते रहिएगा दोस्तों, वह नटखट बालक, ठीक है, एक बालक के गुण के संबंध बताया कि बालक कैसा है, नटखट है। दूसरा है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ये तो कोई इसमें गुण कोई है ही नहीं है, ठीक है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, इसमें भी गुणवाचक नहीं है दोस्तों, ठीक है। 10 मन कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये परिमाण बोधक कह रहा है और साथ साथ में संख्या वाचक भी है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। बालक के गुणों के संबंध में बात किया है कि बालक कैसा है, नटखट है, किंतु वह जो नटखट बालक है संगीत नहीं सुन रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पर हम बात करते हैं। कह रहा है दोस्तों सतीश चंचल बालक है। सतीश, इस वाक्य में चंचल शब्द है, ध्यान दीजिएगा। पहला है चंचल बालक है, विधेय विशेषण, और हमने विधेय विशेषण की आपको परिभाषा भी बताई है दोस्तों। विधेय विशेषण का मतलब जब दोस्तों विशेष के बाद में विशेषण प्रयोग होता है तब वह विधेय विशेषण होता है, और विशेष के पहले विशेषण होता है तो उसे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो हो जाएगा, पहला चंचल बालक, पहला गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चंचलता के बारे में बताया। चंचल क्या है, गुण वाचक संज्ञा है और विशेष के पहले यूज हुआ है। विशेष इसमें क्या है, बालक है, ध्यान देना है आपको, विशेष बालक है, न कि सतीश है। चंचल बालक है तो बालक क्या है आपका विशेष है, और चंचल क्या है, विशेषण है। तो विशेषण पहले है तो इसका मतलब ये या विशेष विशेषण होगा, लेकिन विधेय विशेषण नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों, ध्यान देना है। वहीं दोस्तों दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यही गुणवाचक विशेषण ऑप्शन ना होकर के दोस्तों अभी होता विशेष विशेषण, तो आपका विशेष विशेषण हो जाता है आंसर। लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। आपके माइंड में ये भी प्रश्न उठता होगा कि गुणवाचक विशेषण और साथ साथ में विशेष विशेषण भी हो जाए दोस्तों, ठीक है, तो होगा नहीं। लेकिन यदि हो भी जाता है तो आपको गुणवाचक विशेषण पहले मार देना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि गुणवाचक विशेषण में ही दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के तहत क्या आता है, जो विशेष विशेषण आता है, उसके बाद विशेष विशेषण आता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। अभी हमने दोस्तों एक प्रश्न में चर्चा किया था कि मानसिक शब्द का जो विशेषण होता है वह किससे होता है दोस्तों, मनस से होता है। विशेष से किससे बना है, मानसिक जो विशेषण बना हुआ है वह मनस शब्द से बना हुआ है, ठीक है, मनस नहीं मानस से। क्लियर है दोस्तों, किससे बना हुआ है, यह मानस से बना हुआ है। क्लियर है, मानस, ये है मानस। क्लियर है या नहीं है, ये मनस है, ठीक है, इसमें मात्रा नहीं है, यह मानस है। मीन्स मानस का विशेषण क्या होता है, मानसिक। वही मानसिक का विशेष क्या होता है, मानस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 29वें प्रश्न का। 30वें प्रश्न पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा 30वें प्रश्न पर। तो प्रश्न है दोस्तों चारित्रिक, प्रश्न है चारित्रिक। चारित्रिक जो शब्द है, विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। चारित्रिक का विशेषण क्या हो, विशेष क्या होगा दोस्तों, चरित्र होगा, ध्यान देना है, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 30 है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे हम चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण आप समझ सकते हैं, ये कह रहा है उचित, पहला है दोस्तों उचित, ठीक है, ये नहीं है। पांचवा 3 कुछ क्या हो सकता है, उचित आपका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है, उचित आपका सही है, क्योंकि पांचवा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। कुछ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक दोस्तों हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। तो उचित आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उचित आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न नंबर 32 पर हम चर्चा करते हैं।
प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से नहीं बना है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो श्रीमान, श्रीमान की संज्ञा क्या होती है, श्री होती है। श्रीमान की संज्ञा क्या होती है दोस्तों, श्री होती है, ये ध्यान देना है। इसका मतलब यह क्या है दोस्तों, विशेषण है। वही दोस्तों दानी, दानी का जो संज्ञा होता है क्या होता है, दान होता है। क्या होता है दोस्तों, दान होता है, दानी का विशेषण। वही चमकीला का विशेषण क्या संज्ञा क्या होती है, चमक होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था। ठीक है, चमक होता है। वही दोस्तों सुंदर, सुंदर क्या है दोस्तों, सुंदर एक खुद संज्ञा है। सुंदर एक खुद संज्ञा है, अर्थात जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वो कह रहा है कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। इसका मतलब वो कह रहा है कि कौन सा संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर, सुंदर कोई एक संज्ञा नहीं है, सुंदरता एक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। ठीक है, सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा होती है, और जो सुंदरता एक संज्ञा हो जाती है और सुंदरता का जो विशेषण होता है क्या होता है, सुंदर होता है, ये ध्यान देना है। कहीं कहीं कुछ अपवाद हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ शब्द अपवाद हैं जो कि लगते तो हैं विशेषण, लेकिन वास्तव में वो विशेषण नहीं होते हैं, वो विशेष होते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदरता विशेष से है और उसका जो विशेषण होता है वह सुंदर होता है दोस्तों। क्लियर है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 पर हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। उत्तमा अवस्था, हमने आपको जिस समय विशेषण पढ़ा रहे दोस्तों, तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाए हुए थे कि जो विशेषण की स्थिति होती है वह कौन कौन सी होती है दोस्तों, है ना, उसके संबंध में बात किए थे। जैसे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ठीक है, उत्तमा अवस्था का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में एक विशेष तौर से कहा जाए, वह उसका एक समूह हो और समूह में वह सबसे अच्छा उसके बारे में कहा जाए, उसके बारे में एक मीन्स जैसे हिमालय पर्वत की चोटी या एवरेस्ट सबसे उच्चतम चोटी है। चोटियां तो दोस्तों कई सारी हैं, लेकिन एवरेस्ट के बारे में कह रहा है कि वह सबसे उच्चतम चोटी है ना। इसका मतलब सभी चोटियों के बारे में तुलना किया गया और उसको एक उत्तम अवस्था में ले जाया गया। ठीक है, उत्तम अवस्था में ले जाकर बता दिया गया कि वह सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च है। उसी तरीके से इस प्रश्न में भी आपको देखना है। पहला जो कथन है दोस्तों कह रहा है कि जो परमानंद जो है वह कक्षा में सबसे होशियार है। ठीक है, होशियार छात्र है। बहुत से छात्र बैठे हुए हैं, चाहे वह 50 छात्र हों, चाहे 100 हों, चाहे 150 हों, लेकिन वह सबसे होशियार छात्र है। क्लियर है, तो यह भी उत्तमावस्था की स्थिति में है, यह जो ऑप्शन है। फिर कह रहा है बी ऑप्शन के संबंध में कहते हैं मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, बिल्कुल गलत है ये। क्लियर है, अब आगे इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी गलत है दोस्तों। विजय पहलवान, ध्यान दीजिए, विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही ऑप्शन है, ध्यान देना है आपको। ये कह रहा था उत्तमावस्था, उत्तमावस्था मतलब सबसे उच्च अवस्था। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण और विशेष को नहीं पढ़ा है तो आप जा करके हमारे लेक्चर में पढ़ें दोस्तों। ठीक है, हम विशेष और विशेषण को बेहतर तरीके से, ठीक है, एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में ना छूटने पाए इस तरीके से पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पर बात करते हैं। 34 है दोस्तों, कह रहा है सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है। सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है, तो आप आंसर पा गए होंगे, तो आंसर है सूर्य से। सूर्य से सौर बना हुआ। सूर्य का विशेषण क्या होता है, सौर होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 पर बात करें दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 35 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको एक ही शब्द दिया गया है, किसके संबंध में, आग के संबंध में। ठीक है, और आग के शब्द संबंध में बताया गया है, तो आग का विशेषण क्या हो सकता है, हमने आपको बताया है दोस्तों। आग का विशेषण क्या होता है, अग्नि। पहले शब्द होता है अग्नि, और अग्नि का विशेषण क्या होता है, अग्नेय होता है। ऑप्शन ए बी आपका सही ऑप्शन है।
अग्नि क्या है, ये दोनों गलत हैं, ध्यान देना, ये दोनों गलत हैं। आग और अगिन ये कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अग्नि, और अग्नि क्या होता है, विशेष से होता है, और अग्नि का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, आग्नेय होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 पर बात करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है मित्रों कि इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सा अच्छा ऐसा शब्द है जो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे अच्छा नाचती है, अच्छा गाते है, अच्छा सोता है, मीन्स अच्छा खेलता है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन देखें दोस्तों, आपने अच्छा किया, ध्यान दीजिएगा, आपने अच्छा किया जो वहां नहीं गए, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, अच्छा तुम अब घर आओ, अब घर जाओ, कहा जाता है ना, अच्छा तुम अब घर जाओ, ये भी देख लीजिए। तीसरा है, अच्छा है वह आज नहीं आया। ठीक है, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, यह काम बहुत अच्छा है। ठीक है, यह काम बहुत अच्छा है, ये ध्यान देना है आपको दोस्तों। यह यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में आया हुआ है, यह काम बहुत अच्छा है, मीन्स अच्छा तो है, यह काम अच्छा है, लेकिन कह रहा है यह काम बहुत अच्छा है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। क्लियर है? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, इसमें कहा आपने अच्छा किया जो वहां नहीं गए, नहीं तो आपके साथ कोई घटना घट सकती थी। ठीक है ना, तो यह इस अच्छा का शब्द यह किसी क्या कहते हैं कि विशेषता के बारे में नहीं कह रहा है। वहीं दोस्तों, अच्छा तुम अब घर जाओ, किसी को कहा जा रहा है कि ठीक है तुम क्या कहते हैं अपना काम कर लियो, अब तुम घर जाओ, इस तरीके से भी कहा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है यह काम बहुत अच्छा है, मीन्स वह चाहे किसी तरीके से, चाहे आराम के तरीके से, मीन्स फिजिकली तरीके से, या आर्थिक पैसे के तरीके से दोस्तों, है ना, इस तरीके से यह काम बहुत अच्छा है, इसमें कोई व्यक्ति यह काम कर सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 37 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्लियर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 ये कह रहा है वे अच्छी लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण बताइए। विकारी विशेषण, आप ध्यान दीजिएगा, विकारी विशेषण कह रहा है, यह आया है यूपी आरओ परीक्षा मेंस 2017 में दोस्तों। क्लियर है, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विशेषण, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है। विकारी और अविकारी के संबंध में हमने बताया दोस्तों। विकारी का मतलब जिस शब्द में, ठीक है, विकार उत्पन्न हो, किसी में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या होता है, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब विकारी क्या है दोस्तों, अब ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है, तो जो शब्द अच्छा है दोस्तों, अच्छी क्या है दोस्तों, अच्छी क्या है आपका, विकारी शब्द है और विकारी विशेषण है। ठीक है, अच्छी को अच्छे भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, इसे विकार उत्पन्न हो रहा है कि नहीं शब्द में, ध्यान दीजिएगा। जो अच्छी शब्द है इसको अच्छे भी लिख सकते हैं, अच्छा भी लिख सकते हैं, तो इसमें एक विकार उत्पन्न हो गया, मीन्स इसमें परिवर्तन हो गया दोस्तों, किसमें, शब्द अच्छी में। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों यह जो लड़कियां शब्द है, लड़कियां में आप क्या परिवर्तित कर सकते हैं, लड़कियां शब्द में कोई परिवर्तन ला सकते हैं, कोई विकार उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। कि लड़कियां का मतलब बहुत सारी लड़कियां, किसी विशेष लड़की के बारे में नहीं बात कर रहा है। अगर किसी विशेष लड़की के बारे में कहता तो वो लड़की कहता, ना कि लड़कियां कहता, और लड़कियां के संबंध में दोस्तों यह लड़कियां ही कहा जा सकता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना है, इस विशेषण के संबंध में बात कर रहा है। लड़कियां क्या है दोस्तों, लड़कियां विशेषण नहीं हो सकती हैं, लड़कियां क्या हो सकती हैं, लड़कियां विशेष से हैं। वहीं दोस्तों वे आपको दिख रहा है वो क्या है, वह एक सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन यहां पर यह कह रहा है विकारी विशेषण की बात कर रहा है। विकारी मीन्स जिसमें ऐसा भी शब्द हो, वह विशेषण तो हो लेकिन उसमें विकार भी हो जाए, मीन्स उसमें उस शब्द में विकार उत्पन्न हो। तो ऐसा शब्द दोस्तों सिर्फ एक ही है, अच्छी को अच्छे हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अच्छे भी हो सकता है। लेकिन वही दोस्तों वे, आप देखें सी ऑप्शन, वे को वाह आप कभी नहीं लिख सकते हैं, वाह का मतलब दीर्घ हुआ। ठीक है, उसमें मात्रा चेंज नहीं हो सकता है, हटाने की बात नहीं हो रही दोस्तों, बल्कि बढ़ाने या घटाने की बात हो रही है। ठीक है, वही दोस्तों है कोई विशेषण नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छी आपका सही विशेषण हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे है दोस्तों, शब्द है, अगला प्रश्न है 38 नंबर दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 को देखें आप,
कह रहा है सुधामयी, ध्यान दीजिएगा, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। ध्यान दीजिएगा, तू प्रेम वाक्य में विशेष्य है। ध्यान दीजिएगा, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। इसका मतलब यह है दोस्तों, इसमें विशेष क्या है, विशेष हमको ढूंढना है। ठीक है, विशेष है, विशेष वास्तव में ध्यान दीजिएगा, सुधामयी, सुधामयी क्या है दोस्तों, विशेषण है। सुधामयी मतलब क्या हुआ, क्योंकि सुधामय, ठीक है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, वात्सल्यमयी वात्सल्य से संबंधित, मीन्स बाल्यकाल से संबंधित, प्रेममयी प्रेम से संबंधित, क्या है, वाक्य में विशेष है। वाक्य में आप देखेंगे सुधा, पहला ऑप्शन सुधामयी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन वात्सल्यमयी, तीसरा ऑप्शन प्रेममयी, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। लेकिन अगर यही जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों, अगर इसी को काट कर ये दे दिया होता ये शब्द तू, तो तू आपका सही आंसर हो जाता, ये ध्यान देना है। इसमें तू क्या है दोस्तों, तू विशेष है, तू क्या है, विशेष है, तू है आपका विशेष, ध्यान देना है, विशेष। तो आपका जो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन वास्तव में इसका जो विशेष है क्या है दोस्तों, तू है। यह जो क्या है, यह विशेष है, ये ध्यान देना है आपको। क्लियर है, विशेष शब्द आपका है। चलिए प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 39। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। क्लियर है, तो विशेषण कौन सा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे घरेलू, जो घरेलू है वह क्या है दोस्तों, विशेषण है। क्योंकि इसका विशेष क्या होता है, इसका विशेष घर होता है। ठीक है, घर से ही बना है घरेलू, चाहे वह किसी जीव जंतु के या किसी प्राणी के संबंध में बात करें या किसी मानव के संबंध में बात करें दोस्तों। ठीक है, तो घरेलू क्या हो जाता है, आपका विशेषण हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक है, अब इसको हमको पहचानना है दोस्तों। ठीक है, जैसे क्रोध, ध्यान दीजिएगा, क्रोध एक क्या होता है दोस्तों, एक भावना होती है, या इसे हम भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। किसको, क्रोध को। और क्रोध का जो विशेषण होता है वह क्रुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। क्लियर। वही दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है आसक्ति, आसक्ति क्या है, एक संज्ञा है, और इसका जब विशेषण होता है तो क्या होता है दोस्तों, आसक्त होता है। ठीक है, वही आकर्षण का क्या होता है दोस्तों, आकृष्ट होता है। आकर्षण का जो विशेषण होता है वह क्या होता है, आकृष्ट होता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों डी, डी में ईर्ष्या, ईर्ष्या का जो विशेषण होता है दोस्तों वह ईर्ष्यालु होता है, ये ध्यान देना है। ईर्ष्या का जो ऑप्शन विशेषण क्या होता है दोस्तों, ईर्ष्यालु होता है, ना कि क्या होता है, उपेक्षा। उपेक्षा तो क्या होता है दोस्तों, उपेक्षा खुद ही एक विशेष है, और इसका जो विशेषण होता है उपेक्षित होता है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी। डी जो है विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत है। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया। इसमें हमने आपको अपने विशेष और विशेषण के लेक्चर में पढ़ाया हुआ था और शुरू में ही बताया था ये गलती आप मत कीजिएगा। इसमें गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यह उत्तर प्रदेश ARO मेंस 2017 में आया हुआ है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मोहन सुंदर बालक है, मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष क्या है। क्लियर है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें आप ये कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि परिभाषा कहती है कि जिसके बारे में कहा जाता है वह क्या होता है दोस्तों, वह विशेषण होता है जिस शब्द से कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वो विशेष होता है, और जिसके माध्यम से कहते हैं वह क्या होता है दोस्तों, वह होता है विशेषण। कह रहा है कि मोहन सुंदर बालक है, इसकी सुंदरता किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, बालक के बारे में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मोहन को सही करके चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है दोस्तों। क्लियर है, तो इसमें कह रहा है कि मोहन सुंदर बालक है, तो बालक क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विशेष से हो जाएगा। क्लियर है, जो बालक हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा, तो सही जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बालक हो जाएगा। ठीक है, मोहन
अच्छा, कभी कभी ये कह दे कि मोहन सुंदर है, तब आपका मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष हो जाएगा। लेकिन ये कहे कि मोहन सुंदर बालक है, या मोहन सुंदर विद्यार्थी है, या मोहन चालाक विद्यार्थी है, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी विशेष हो जाएगा, बालक विशेष हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 42। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, 42 है कि दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से विशेष है। विशेष शब्द में, विशेष के बारे में वह बात कर रहा है दोस्तों। ये कौन सा शब्द ऐसा है कि जो विशेष है, विशेष के संबंध में कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो विशेष कौन सा है दोस्तों, अब आप इसमें देखिए। ठीक है, जो शब्द है श्वेत, ठीक है, श्वेत शब्द क्या है दोस्तों, वह विशेषण है। श्वेत क्या होता है, सफेद जिसको कहते हैं, कि कोई भी रंग हो वह सारे के सारे रंग क्या होते हैं दोस्तों, विशेषण होते हैं। क्लियर है? जीर्ण भी क्या होता है दोस्तों, कि मतलब जीर्ण का मतलब जैसे गिरा हुआ, खिन्न विन्न हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, यह भी विशेषण है। गरीब, ठीक है, गरीब क्या है दोस्तों, यह विशेषण है। गरीब नहीं होना चाहिए, इसको गरीबी होना चाहिए दोस्तों, गरीबी। ठीक है, गरीबी हो जाता तो यह क्या होता है, ठीक है, गरीबी होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, गरीबी क्या होता है, वह विशेष से होता है, लेकिन जो गरीब होता है वह विशेषण होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो है दोस्तों यह विशेषण है। ठीक है, श्वेत रंग है, जीर्ण मीन्स खिन्न भिन्न हो जाना। ठीक है, और गरीब कब कहा जाता है, मीन्स पहले गरीबी शब्द होता है। गरीबी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, विशेष से होता है। लेकिन गरीब क्या होता है, विशेषण होता है। लेकिन जो किताब होता है दोस्तों, किताब संज्ञा होती है, अर्थात विशेष से होता है। और किताब का जो विशेषण होता है क्या होता है दोस्तों, किताबी होता है। क्या होता है, किताबी होता है। ये ध्यान देना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो क्या हो जाएगा, किताबी हो जाएगा। यह आरओ की परीक्षा मेंस में 2017 में आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 43वां। क्या है दोस्तों, और इसी पर हम लास्ट करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, तो अब आप विशेषण कह रहा है उसका लड़का लंबा है। लंबा है मतलब किसके बारे में कह रहा है दोस्तों, लड़का के संबंध में। तो क्या है, लंबा है, लंबा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आइए चलते हैं 44 पर, प्रश्न नंबर 44 पर बात करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, तो पांडु शब्द क्या होगा दोस्तों, तो पांडु में विशेष और विशेषण दोनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पांडु शब्द में विशेष और विशेषण। यह आरओ की परीक्षा 2021 में भी पूछा गया था, और आरओ की परीक्षा 2017 में भी पूछा गया दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 पर बात करें। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो चतुर विद्यार्थी, जब विद्यार्थी होगा विशेषण किसके संबंध में, चतुर यही हमारा विशेषण है दोस्तों। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर है 46। प्रश्न नंबर 46 के संबंध में बात करें तो कह रहा है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ध्यान दीजिएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, ये ध्यान देना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, ये ध्यान देना है तो दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कितने विशेषण, वह आदमी, ठीक है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ठीक है, तो वह आदमी, सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वह आदमी, इसका मतलब यह सार्वनामिक विशेषण हो गया पहला। ठीक है, जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा, ध्यान दीजिएगा, बहुत भी है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा भी है और ठग भी है। ध्यान दीजिएगा, वह आदमी मीन्स उस आदमी के बारे में कहा जा रहा है, तो वह जब हो गया, यह भी एक क्या है, विशेषण है। लेकिन कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन है तो विशेषण ही। तो विशेषण यह हो गया वह। दूसरा हो गया दोस्तों, आप जो कल आपके घर आया था, जो कल आपके घर आया था बहुत, दूसरा हो गया बड़ा, तीसरा हो गया ठग है। ठग क्या है दोस्तों, ठग भी तो एक क्या है, विशेषण ही तो है। कौन सा विशेषण, वह गुण दोष के आधार पर गुणवाचक विशेषण है। तो इसका मतलब आपके पास इस जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें कितने विशेषण है, 4 विशेषण, ये ध्यान देना है। ठीक है, हमने इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों
प्रैक्टिस कराया हुआ है अपने लेक्चर में, ठीक है, विशेष और विशेषण के लेक्चर में, आप जाकर वहां से जरूर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 में है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। दुष्चरित्र, ध्यान दीजिएगा, दुष्चरित्र के संबंध में अब इसके बारे में कहना है दोस्तों कि जो दुष्चरित्र शब्द है व्याकरणिक दृष्टिकोण से या किस संवर्ग में आता है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दुष्चरित्र का मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया जा रहा है। जब किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका चरित्र खराब है, गंदा है, इसका मतलब क्या है, विशेषण ये शब्द है, तो क्या हो जाएगा आपका विशेषण यह शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। प्रश्न नंबर 48 पे बात करें, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो लाखों क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। बस क्या है, यह संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर है, संख्यावाचक विशेषण है, और संख्यावाचक कौन संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें विशेषण कौन सा है, लाखों में है। क्लियर। प्रश्न नंबर 49, विशेष वह शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा, विशेष वह शब्द होता है, ध्यान दीजिए, जिसके शब्द में कुछ कहा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, विशेष शब्द, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, विशेष कहा जाता है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ये भी गलत, मीन्स दूसरा ऑप्शन, जिस हेतु, मीन्स पहला ऑप्शन आपका सही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। और जिस शब्द की द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 पे हम बात करते हैं, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न दोस्तों हम कम से कम आरओ एआरओ मीन्स विशेष और विशेषण की परीक्षा से प्रश्न से संबंधित कम से कम 200 प्रश्न हम इससे प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, और वह किसी न किसी परीक्षा में आए होंगे। आज के जो सारे के सारे प्रश्न थे दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पूछे हुए थे, विशेष करके आरओ एआरओ की परीक्षा में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, वह है दोस्तों कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अभी हमने चर्चा किया था कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है। हम अगले लेक्चर में इस प्रश्न के आंसर पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी विद्यार्थी आरओ एआरओ की विशेष तौर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जोड़ें, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ हमारे जेआरएफ एकेडमी चैनल पर आरओ एआरओ के विशेष और विशेषण टॉपिक को प्रैक्टिस कराया जा रहा है दोस्तों। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन, प्रैक्टिस सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।